हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो आपके दुश्मन हैं उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या उनके सितारे कह रहे हैं, क्या उनके साथ हो रहा है, वो सारी चीज़ें हम जानेंगे। तो इसलिए आपको रीडिंग में अंत तक बने रहना है, तभी आपको पता चलेगा एक्चुअली में आपके लिए क्या मैसेज था। वैसे तो ये रीडिंग जनरल रहती है, सो प्लीज़ आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज़ डोंट फोर्स दिस रीडिंग। अपने आप आपसे रेजोनेट कर जाएगी। जो आपका होगा पार्ट, जो कार्ड आपका होगा वो आपके लिए ही है, आपकी ही एनर्जी पिक हुई है, तो आपसे रेजोनेट होने के चांसेस हैं। अगर आपका कार्ड नहीं पिक हुआ है, आपके लिए नहीं है रीडिंग, तो वो किसी अदर पर्सन के लिए हो सकती है। तो इसलिए सारी रीडिंग आपको सुननी है, क्योंकि कई बार पार्शियल रीडिंग जो होती है, मतलब पार्ट वाइज रेजोनेट हो जाती है, तो इसलिए कुछ पार्ट भी अगर आपसे होता है तो वो आपके लिए ही है, तो ध्यान से सुनना है। नए लोगों से मेरा आग्रह रहेगा, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और आप लोग बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए सो दैट यू कैन गेट नोटिफिकेशन। वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ होते हैं बट आप लोग लाइक नहीं करते हो। एक लाइक करने में क्या जाता है, अगर आप लाइक करोगे तो वीडियो का रीच बढ़ेगा। एंड बहुत सारे ऐसे लोग हैं, शायद उन्हें ज़रूरत है, वो लोग डिप्रेशन में हैं, परेशान हैं, उन्हें शायद ज़रूरत है किसी गाइडेंस की, तो वो मुझ तक पहुंच सकते हैं। अगर आपको पर्सनल रीडिंग की नीड है, आपको लगता है कि आपको पर्सनल गाइडेंस चाहिए, तो आप इस दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट करेंगे। एक बार पेमेंट करने के बाद आई विल प्रोवाइड यू योर पर्सनल रीडिंग। नंबर इज़ 8840298154। इस नंबर पर कांटेक्ट करने से आपको मैं पर्सनल रीडिंग प्रोवाइड कर सकती हूँ, बट पर्सनल रीडिंग पेड होती है। चलिए अब हम करते हैं रीडिंग स्टार्ट। मैंने कार्ड्स जैसे कि पहले ही शफल कर लिए हैं और कुछ कार्ड सिलेक्ट किए हैं। कार्ड्स के माध्यम से एक चीज़ जो है क्लियरली विजिबल है, वो ये है कि कहीं ना कहीं आपके जो दुश्मन हैं उनकी स्ट्रेटजी पब्लिक हो गई है। मतलब वो जो हिडन गेम्स खेलते थे, जो हाइड एंड सीक खेल रहे थे अब तक, वो चीज़ें पब्लिक हो गई है, वो चीज़ें लोगों के सामने आ गई हैं, वो चीज़ें दूसरों को पता चल गई हैं। इनके षड्यंत्र जो थे, इनकी स्ट्रेटजी जो थी, वो बहुत ज़्यादा ओपन हो गई है, बहुत ज़्यादा इनकी इंसल्ट हो रही है, हर जगह इनके लिए थू थू हो रही है, क्योंकि लोग ये चीज़ समझ रहे हैं। एक चीज़ होती है कि इंसान को ना समझ आए, बट कई दफ़ा ऐसा होता है कि इंसान का बिहेवियर लोगों को सब समझ आता है कि कौन क्या कहना चाहता है, किस मकसद से क्या हो रहा है, सबको सब समझ आता है। तो इनका मकसद लोगों को समझ आ रहा है। इनकी जो आइडेंटिटी है, जो असली कहते हैं ना रियल आईडी जो इनकी है, वो लोगों के सामने आ रही है। अब तक जो इनका फेक मुखौटा था, फेक मुखड़ा था, वो देख देख के लोग बहुत मिसजज हुए, बहुत लोगों को ठोकरें लगी, इनसे बहुत लोगों को धोखा मिला, बहुत ज़्यादा इन्होंने दूसरों का काटा है। एक्चुअली में फाइनेंशियली, इमोशनली, हर तरह से इन्होंने सामने वाले दूसरे मतलब इंसानों को इन्होंने टॉर्चर कर दिया, एक ये मानिए आप। क्योंकि इनके संगत में, इनके वश में या इनके वजह से जितने लोग भी अपसेट रहे, वो थोड़े बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा सफ़र किया उन लोगों ने, बहुत ज़्यादा। इतनी नेगेटिव एनर्जी से भरपूर ये इंसान, इतनी ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी कि जिसका कोई तोड़ नहीं था। एक तो इनकी इन्फ्लुएंसिंग पावर इतनी है, मजिशियन पर्सनैलिटी हैं, इतनी ज़्यादा इन्फ्लुएंसिंग पावर है इनके पास, ये इन्फ्लुएंस करते हैं लोगों को, इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर देते हैं, इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर देते हैं, इन्हें समझ नहीं आता कि इन्फ्लुएंस कर रहे हैं तो अच्छी बात में अच्छा ज्ञान दें। और वैसे ही लोग भी इनके इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं। इनकी ऐसी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि जब कोई बात कहते हैं तो इनकी बात में इतना वज़न होता है, ये गलत बात को भी इस हिसाब से रखते हैं, इस हिसाब से सामने वालों को कन्विंस करते हैं कि सब इन पर ही भरोसा करें। इनमें इतनी इस चीज़ के लिए इतना माइंड है, इतना दिमाग ये लगाते हैं, इतनी पॉलिटिक्स करते थे, वो सारी चीज़ें इनकी जो थी वो बातें पता चल गई हैं। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि पाप का घड़ा भरेगा नहीं, एक ना एक दिन तो सब कुछ भरना ही है, सबको पता चलना ही है। तो लोगों को पता चला इनके बारे में, इनके जो एक्शंस थे, इन्होंने किसी इंसान से एक बात कही और इन्हें ये लगा कि ये बात, उनका नाम कभी सामने ही नहीं आएगा, बट वो बात पब्लिक हो गई और इन्हें ऐसा लगता है, कहते हैं ना कि अत का सयाना गौवा गू खाता है, ऐसी कहावत है। और देखिए
जो कहावतें हैं ना, हमारे बुज़ुर्गों ने बहुत सोच समझ के बनाई हैं और उनका बहुत बहुत समझदारी से मतलब भी है, बहुत बहुत कुछ उन्होंने अनुभव किया तब ये कहावतें बनाई। तो ये अत के सियाने बने। इन्हें लगा कि हम खेल खेलते रहेंगे और हमारे बारे में किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन अभी क्या हुआ कि इन्होंने किसी से कुछ ऐसी बात कही, ऐसी बातें डिक्लेयर की पब्लिकली, और वो बातें जो थी ओपन अप हो गई और उसमें इनका नाम उठा। और इन्होंने खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे हथकंडे अपनाए, और ज़्यादा स्ट्रेटजी खेली और ज़्यादा झूठ बोले, खुद को प्रोटेक्ट किया। पूरा मतलब दिख रहा है यहाँ पे पूरा ब्लैक ब्लैक, मतलब सब कुछ काला काला इनके जीवन में हो गया सब कुछ, क्योंकि एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोले इन्होंने। बट कुछ ऐसी बातें इन्होंने दूसरों को बताई थी जो कि सिर्फ इन्हें पता थी, जिसकी वजह से लोगों को ये भरोसा हो गया कि ये बहुत ही नेगेटिव इंसान है और ये ऐसे काम करते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि इंसान का जब भांडा फूटता है ना, तो बहुत लोगों की आंखें खुल जाती हैं। तो इनका ये जो खेल चल रहा था ना, दूसरों को टॉर्चर करने का, दूसरों की इंसल्ट करने का, और खुद सिंपैथी लेकर दूसरों को मतलब ये विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं, सिंपैथी लेते हैं, दूसरों को बुरा साबित करते हैं। ये जो इनका एक पैटर्न था ना, ये ओपन अप हो गया है। ये आपके नेबरहुड में, आपके घर वालों में, सब में, मतलब ये आपको बुरा बताते थे। ये ऐसे आपके एनिमी थे जो दिखने इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, माइंड वाइज, माइंड की बात करें, दिमाग से इतनी स्ट्रॉन्ग, पॉलिटिकली इतने करेक्ट कि कोई उनमें खामी ना निकल पाए। हर चीज़ में पहले से पहले प्लान भी तैयार रखना, हर चीज़ का तोड़ तैयार रखना, इतने ज़्यादा एक्सट्रीम पावरफुल फ्रॉम माइंड, इतने स्ट्रेटेजिकल, इतने ज़्यादा फुल प्लानिंग करना, और सारे तोड़ इनके पास, सारे जवाब इनके पास, सारे इफ़ एंड बट, सारे एस्पेक्ट के बारे में सोचना, और फुल प्रूफ प्लानिंग करके ये कदम बढ़ा के, जैसे कहते हैं ना कि वो इंसान जो बहुत सोच सोच के बोलता है, उससे बहुत समझ कर, बहुत सावधान होकर रहना चाहिए। तो ये इंसान बहुत समझ समझ कर बात करने वाला, बहुत समझ समझ कर चाल चलने वाला इंसान था। और आप भोले थे, आपके अंदर चालबाजी नहीं थी, आपके मन में जो आया होगा आपने वो कहा, आपके मन में जो आया आपने वो किया। अगर आपको गुस्सा दिला दिया गया, इस इंसान ने आपको पब्लिकली इतना कुछ मतलब इंसल्ट फील करवाई, क्यों? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपको अकेले में इतना ज़्यादा टॉर्चर कर देते हैं, बट जब सबकी बारी आती है तो ये विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं, और आपका घड़ा भर जाता है तब तक इनके टॉर्चर से, तो आप फट जाते हो। तो लोगों को लगता था कि आप ही गलत हैं, लोगों को ये गलत नहीं लगते थे, क्योंकि ये मीठी मीठी आवाज़ में, दबी दबी आवाज़ में, सीधे सीधे बनकर आपको काटते थे, दूसरों के सामने बहुत पोलाइट, और आपसे ये बिल्कुल अलग स्प्लिट पर्सनैलिटी वाला इन्होंने गेम खेला, और लोगों के सामने अलग, एकदम सॉफ्ट, एकदम स्वीट, आपके सामने अलग। तो इन पे लोगों को ट्रस्ट था, आप पे नहीं होता था। आप लोग जब बताते थे आप लोगों को कि ये पर्सन ऐसा है, ये इंसान इतना स्वीट नहीं है, ये इंसान बहुत माइंडेड है, तो लोगों को बिलीव नहीं होता था। लोगों को ऐसा लगता था कि नहीं, ये इंसान तो बहुत सॉफ्ट है, ये इंसान तो बहुत स्वीट है, ये इंसान तो ऐसा नहीं कर सकता है, इस इंसान में तो कोई कमी ही नहीं है। बट एक्चुअली में इस इंसान में बहुत बड़ी कमी थी। और अब ये चीज़, इनकी स्ट्रेटजी खुलने के साथ साथ ये सारी चीज़ें इन्हें पता चल गई हैं, सारी चीज़ें सामने आ गई हैं। तो जो ये आपके दुश्मन हैं, इन्होंने बहुत सारी प्लानिंग करी थी आपके ख़िलाफ़, और अब तक आपके खुद के अपने लोग भी आप पर ही शक करने लगे थे। उनको लगता था कि शायद आपको कोई वहम है, शायद आपको कोई प्रॉब्लम है, शायद आपको कोई दिक्कत है, इसलिए आप उल्टे सीधे नाम लगाते हैं, उल्टी सीधी बातें करते हैं। आप पर कोई ट्रस्ट करने को तैयार ही नहीं था। सबको ऐसा लगता था कि आप भरोसे के लायक नहीं हैं, आप में ही कोई कमी होगी, क्योंकि आपके साथ ही ये पर्सन ऐसे क्यों करते हैं। क्योंकि दूसरों के साथ तो इनका बिहेवियर बहुत अच्छा था। जो आपके दुश्मन हैं, इनका बिहेवियर बाकी सबके साथ बहुत अच्छा था, बहुत सीधे बनकर रहते थे ना ये सोसाइटी में, रिलेशंस में बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, मतलब सोसाइटी में इनका नाम था सीधे लोगों में। तो कोई इन पर कैसे शक करेगा? सब आप पर ही शक करते थे कि सबकी लड़ाई मतलब सिर्फ आपसे ही क्यों होती है, आप में ही प्रॉब्लम होगी ना, और किसी से क्यों नहीं लड़ाई होती है। तो सब आपके ऊपर ही इल्ज़ाम लग जाता था।
और आपने बहुत कोशिश की कि कैसे भी करके जो सच है वो दूसरों के सामने आए, बट ये इंसान हमेशा प्लान भी लेकर चलते थे, हमेशा। तो इसलिए ये हमेशा बचते रहे। लेकिन इस बार लकीली ऐसा हुआ कि इन्होंने सोचा भी नहीं था कि इस बार जब इन्होंने प्लान भी नहीं रखा था, तो इन्हें पता भी नहीं था कि इस बार ये फंस जाएंगे, क्योंकि इतनी छोटी सी बात, और इन्होंने ऐसी जगह वो बातें कहीं जो कि इनके बहुत ट्रस्ट के पर्सन थे, और उस पर्सन ने इनके फेवर में ही बात की, लेकिन वो बात एनीवे खुल गई। और उस बात के ओपन अप होने की वजह से और भी काफ़ी सारी बातें खुली, बहुत सारी चीज़ें ओपन अप हुई, काफ़ी सारे लोग बाहर आए, काफ़ी सारे लोगों ने अलग अलग बातें बताई। तब ये बातें क्लियर आउट हुई कि ये पर्सन तो दो तरह के हैं, ये तो कुछ और बात करते थे और ये तो कुछ और हो रहा है, ये पर्सन तो बिल्कुल ही डिफरेंट है, ये तो पर्सन स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का केस है। यानी कि ऐसा इंसान जो दोहरी ज़िंदगी जीता है, जो पसंद नहीं है उनके साथ विलन और जो पसंद है उनके साथ एकदम मतलब गाय, ऐसी ज़िंदगी, ये तो बहुत ही मुश्किल है। ऐसी पर्सनैलिटी कैरी ऑन रखना, उस चीज़ को मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, और आप लोग भी बताइएगा, कि इंसान एक जीवन में दो तरह की ज़िंदगी कैसे जी सकता है। अगर आप रूड हैं तो वो आपके व्यवहार में है, तो वो कहीं ना कहीं झलक ही जाएगा, आप कितना भी उस चीज़ को छुपाओगे, जो अंदर है वो बाहर आ ही जाता है एक ना एक दिन, ऐसा मेरा मानना है। तो वो ये चीज़ ये नहीं बिलीव करते थे, लेकिन देखिए इनके साथ ऐसा हुआ। इनके अंदर की जो गंदगी थी, जो इन्होंने इतनी छुपा कर रखी थी, इतनी छुपा कर रखी थी, देखिए एक केस से, एक कांड से इनका सारा खेल ख़त्म हो गया। सारी इनकी जो बुराइयां थी वो सबको चमकने लगी, सबको अब हाईलाइट होने लगी इनकी कमियां, और जो लोग इन पर ट्रस्ट दिखा रहे थे उन सबका भरोसा टूटा है। किसी एक इंसान का मैं नाम नहीं ले सकती, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग नहीं है। मैं आपको बता रही हूँ कि इन पर कोई भी भरोसा करने को तैयार ही नहीं है। इन पर लोगों का भरोसा उठ रहा है इनसे, और परेशान है लोग, इनके एग्जिस्टेंस से अब परेशान है, और इस चीज़ से परेशान है कि क्यों इनके फेवर में बात की, ये इतने गंदे निकले। और वो खुद अपने आप से, लोग जो इनका सपोर्ट करते थे वो खुद से नज़रें नहीं मिला पा रहे, उनको समझ नहीं आ रहा हमने इस इंसान को कैसे सपोर्ट किया, कैसे हमसे इतना बड़ा पाप हो गया, कैसे हमसे इतनी बड़ी गलती हो गई। अब आप देखिए, कहते हैं ना कि कर्मों का फल तो मिलता है, कर्मों का फल इस इंसान को मिल रहा है और मिलने लगा है, और अभी आगे मिलेगा। ये तो बस शुरुआत है, ये शुरुआत इतनी आगाज़ भरी हुई है, इतना आगाज़ है जिस शुरुआत में, तो सोचो इसका अंत क्या होगा, इस इंसान का अंत हो जाएगा। आप ये देखना, इसके सारे बुरे कर्मों का दंड इस इंसान को यहीं मिल जाएगा, आपके आंखों के सामने। आपकी आंखों के सामने सब कुछ आएगा, सारे रिज़ल्ट आपकी आंखों के सामने रहेंगे, सारी चीज़ें आपके सामने विजिबल हो जाएंगी क्लियरली। इस चीज़ की मैं आपको गारंटी दे रही हूँ। इनके सारे नकाब जो है, जितने भी लोग इनको सपोर्ट करते हैं उन सब के नकाब धीरे धीरे उतर जाएंगे। और जो लोग आपको पागल कहते थे ना, जो लोग आपको कहते थे सनकी, जो लोग आपको शक्की कहते थे, जो लोग आपको बेवकूफ़ कहते थे, जो लोग आपको अननेसेसरी ड्रामा करने वाला बताते थे, अननेसेसरी कलेश करने वाला आपको बताते थे, उन लोगों को पता चलेगा कि आप बेवजह कलेश नहीं करते थे, आप बेवजह ड्रामा नहीं करते थे। वजह होती थी, ये इंसान चुपचाप से आपके सामने ऐसी हरकतें करते थे, और आप जब उसी हरकत पर आवाज़ उठाते थे तो लोगों को आपकी आवाज़ सुनाई देती थी, क्योंकि इनकी हरकतें तो लोगों को नहीं दिखती थी, इनकी हरकतें तो सिर्फ आपने देखी हैं ना। तो लोग आप पे कैसे भरोसा करेंगे, क्योंकि आवाज़ तो आपकी सबको सुनाई दी, इनकी हरकतें किसी को दिखाई नहीं दी थी। बट अब आपका समय है, अब आपकी आवाज़ नहीं, अब इनकी हरकतें दिख रही हैं लोगों को, आपकी आवाज़ दब गई है, इनकी हरकतें इतनी नीची हैं, इतनी नीची और इतनी बदतमीज़ी से भरी हैं कि लोगों को अब वो दिख रही हैं, वो पॉइंट आउट हो रही हैं कि आपकी आवाज़ क्यों उठती थी और क्यों लोगों ने आपका अपोज़ किया, क्यों लोग आप पे ही शक कर रहे थे। उन सबको शर्मिंदगी फ़ील हो रही है, और बहुत अच्छी बात है, होनी भी चाहिए। ऐसे लोगों को शर्मिंदगी फ़ील होनी भी चाहिए जो सच तक नहीं जानना चाहते हैं और सिर्फ ब्लाइंड सपोर्ट करते हैं, ऐसे लोगों के साथ बुरा ही होना चाहिए। जैसा कि मैं देख पा रही हूँ, अब तो काफ़ी चीज़ें आपके फेवर में हैं, यहाँ पे दिख रहा है चीज़ें काफ़ी फेवर में हैं, अच्छी चल रही हैं चीज़ें आपके, और मैं आशा करती हूँ चीज़ें ऐसे ही आपके फेवर में बनी रहें। अगर आपके लिए ये रीडिंग हेल्पफुल रहती है तो प्लीज़ आप लोग मुझे बताएं, अपनी एनर्जी कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर भेजा करें।
अगर आपसे रेजोनेट होती है तो रीडिंग क्लेम करने से ना झिझकें, रीडिंग को क्लेम करें, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और आपके सपोर्ट से ही सब कुछ है। अब मैं देख लेती हूँ शिव शक्ति ओरेकल में आपके लिए क्या मैसेज है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके लिए स्पिरिचुअल अवेयरनेस और ग्रेट सक्सेस इन योर बिजनेस, आपका जो काम है उसमें तरक्की दिख रही है मुझे। स्पिरिचुअली आप और ज़्यादा अवेयर हो रहे हैं, ऐसी ब्लेसिंग है आज की आपके लिए माता रानी की। मैं आशा करती हूँ कि उनका आशीर्वाद सदैव आप पर ऐसे ही बना रहेगा, हमेशा आपकी रक्षा करेंगे। अगर आप सही हैं तो वो आपका साथ देंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ, ऐसी मैं दुआ करती हूँ। और आपसे कृपा बस अपनी बनाए रखिएगा, आप सब लोग भी अपना आशीर्वाद बनाए रखें। मैं तो बस ज़रिया हूँ एक मैसेज पहुँचाने का, मैं बहुत छोटा सा ज़रिया हूँ, तो बस छोटा सा सपोर्ट चाहती हूँ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अगर पसंद आ रही है तो ही लाइक और शेयर करें, नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं है। और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।